भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे भले ही कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्री से कभी भी विवाह मत करना, नहीं तो आपको संपूर्ण जीवन कष्ट भोगने पड़ेंगे। आपका जीवन नरक में व्यतीत होगा और आप पर घोर कष्ट आ जाएंगे। आपकी खुशहाली, सुख, शांति सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में अर्जुन और कृष्ण का एक संवाद लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें स्त्री के लक्षणों की चर्चा की गई है। तो वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम नहीं आता है। आइए श्रोताओं, ये वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ बैठे हुए थे और राजा कमलनयन ने अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए किया था। तो अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं कि सामने युद्ध है और राजा कमलनयन अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहा है, तो क्या यह विवाह शुभ होगा? तो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, राजा कमलनयन की ये पुत्री उत्तरा, जिसको मैं स्वयं विद्या सिखा चुका हूं, मैंने इसको नृत्य विद्या सिखाई थी, क्या इससे मेरे पुत्र का विवाह करना सही होगा, शुभ होगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन क्यों नहीं, कि हे प्रभु, सामने महाभारत का युद्ध है। ये तो मुझे लक्षणों से ही दिखाई दे रहा है कि ये तो परिवार का विनाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम नहीं जानते कि कैसी स्त्री से विवाह करना चाहिए। और हे माधव, फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, और यदि ये महाभारत का युद्ध हुआ तो इसमें कितना भयंकर विनाश होगा। प्रभु, इसमें विजय किसकी होगी? आप बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना होगा। प्रभु, ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ युद्ध न जाने किसकी तरफ बदल जाएगा। इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन मरेगा, कौन जीवित रहेगा? भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम बड़े भोले हो। मैं आज तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा कि कौन से लक्षणों वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए और कौन से लक्षणों वाली स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। अर्जुन, दूसरा प्रश्न तुम्हारा कि महाभारत में किसकी जीत होगी, वो भी तुम्हें निश्चित पता चल जाएगा आज कि महाभारत में किसकी जीत होने वाली है। तुम मेरे साथ चलिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। एक दिव्य रथ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बैठा लेते हैं और दोनों चले जा रहे हैं और चलकर के कुरुक्षेत्र के पास आ जाते हैं, जहां भयंकर युद्ध होना था, जो युद्ध का मैदान था। वहीं के निकटवर्ती एक गांव में अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं और दिन में प्रातः काल का समय था। तो किसी किसान के घर पहुंच गए, उसके दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते हैं। वहां उस किसान के घर केवल उसकी पत्नी थी और स्वयं किसान हल जोतने गया हुआ था। किसान के बच्चे भी किसान के साथ खेत पर चले गए थे हल जोतने के लिए, उनका साथ देने के लिए। और अब देखिए ध्यान से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां बैठे हुए हैं। तभी एक अनजान व्यक्ति किसान के घर आता है और किसान की पत्नी उससे प्रेम करती थी। किसान की पत्नी के पास आ गया और वहां आकर के दोनों बातचीत करने लगे। वह अनजान व्यक्ति किसान की पत्नी से बोला कि प्रिय, यदि तुम्हारे पति को
हमारे मार्ग से हटा दिया जाए तो फिर हम और तुम बड़े आराम से रहेंगे और फिर हमारा जीवन बड़ा सुख में व्यतीत होगा। अर्जुन और कृष्ण उन बातों को सुन रहे थे। देखिए श्रोताओं, अर्जुन कृष्ण से बोले, प्रभु ये क्या बातें हो रही हैं कि अर्जुन केवल आप सुनते जाइए, देखते जाइए। श्रोताओं, फिर वह किसान की पत्नी उस व्यक्ति से कहने लगी, यदि आज रात्रि को हम और तुम दोनों मिलकर के हमारे पति का अंत कर दें तो फिर कैसी रहेगी? वह बोला, बहुत अच्छी बात, क्या शानदार विचार है आपका। आज ऐसा ही करते हैं, जब शाम का वक्त होगा तो मध्य रात्रि को सोते हुए को हम दोनों काट डालेंगे। देखिए श्रोताओं, उन दोनों में मंत्रणा हो रही थी और उसको अर्जुन और कृष्ण सुन रहे थे। और बात करने के बाद वह व्यक्ति तो चला जाता है और अर्जुन और कृष्ण वहीं दरवाजे पर बैठे हुए हैं। बैठे बैठे काफी समय निकल गया। किसान की पत्नी बड़े आराम से सो रही थी। अब अर्जुन बोले कि प्रभु तुमने कहां ला करके डाल दिया? यहां तो ना कोई पानी की पूछता है और ना भोजन की पूछता है, यहां तो हमें भूख और लग रही है। कृष्ण बोले, अर्जुन चुपचाप बैठे रहो, ध्यान से देखते रहो कि यहां क्या होता है। जब दोपहर का समय हुआ तो वह किसान घर वापस लौटा और किसान जब वापस आया तो उसने स्वयं ने बैलों को बांधा और हर को खोला, जो हल था उसको, और फिर घर अंदर गया तो देखता है कि उसकी पत्नी बड़े आराम से सो रही थी और उसको देख करके खड़ी हो जाती है और उससे लड़ने लगी कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? खेत को कौन जोतेगा? आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु ये इस बेचारे ने पूरे दिन काम किया है और अब ये घर आया है तो ये पत्नी लड़ और रही है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखते जाओ क्या होता है। फिर थोड़ी देर बाद वह किसान कहने लगा कि मुझे भूख लगी हुई है, भोजन लेकर के आओ। तो वह कहने लगी कि तुम स्वयं तुम्हारे लिए भोजन बना लो, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें भोजन नहीं बना सकती। तो वह बेचारा किसान खुद लकड़ी लाता है, आटा लगाता है और अपने लिए भोजन बनाता है। और जो दरवाजे पर बैठे हुए थे दो अतिथि अर्जुन और कृष्ण, उनके लिए भी भोजन तैयार करता है और उन्हें भोजन कराता है बड़े प्रेम से। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन सब कुछ देखते जाओ तुम बड़े ध्यान से। तुम तो कह रहे थे उत्तरा के साथ विवाह करने की मना कर रहे थे, लेकिन यहां देखो यह किसान भी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। देखिए श्रोताओं, जब किसान ने भोजन कर लिया तो उन दोनों के पास आया अर्जुन और कृष्ण के, उनसे कहने लगा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तो वे दोनों अर्जुन और कृष्ण बोले कि हम राहगीर हैं और तुम्हारे घर ठहर गए थे। देखिए श्रोताओं, अर्जुन और कृष्ण वहीं बैठे हैं विचार मग्न मुद्रा में और उनका नजारा देख रहे हैं। जब शाम का वक्त हुआ तो अर्जुन से कृष्ण बोले कि अर्जुन अब इस किसान की पत्नी के पास चलो। अर्जुन बोले, क्यों प्रभु? कि चलो, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करते जाओ। अर्जुन और कृष्ण उस किसान की पत्नी के पास आते हैं और उससे बोले कि तुम्हारे इस पति को यदि तुम हमें एक रात्रि के लिए हमारे साथ भेज दें तो हम तुम्हें इसकी एवज में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ये सुनकर के वो पत्नी लालची तो पहले ही थी, पति को मारना तो चाहती ही थी। तो वह कहने लगी कि तब तो बहुत अच्छी बात है, आप ले जा सकते हैं। वह किसान डरने लगा। किसान कहने लगा, ये ना जाने मुझे कहां भेज रही है। तो वह किसान से कहने लगी कि क्या हुआ, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, कल प्रातःकाल तो तुम आ ही जाओगे, चले जाओ इनके साथ। देखिए श्रोताओं, पत्नी के आदेश से वो किसान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ चल देता है। अर्जुन उस किसान को लेकर के
कुरुक्षेत्र के मैदान में चले आते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर के अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, इस किसान को एक गड्ढा खोदो। गड्ढा खुदवाया और इस गड्ढे में कंधों तक दबा दीजिए मिट्टी में। तो वह किसान उस गड्ढे में खड़ा करा और खड़ा करने के बाद उसको दाब दिया मिट्टी से, केवल उसका सिर ऊपर रहा मिट्टी से और वह किसान डर रहा था। तो अर्जुन और कृष्ण बोले, डरने की जरूरत नहीं है, हम यहीं तेरे पास में ही बैठे हुए हैं। तुमसे जो कोई रात्रि को आकर के कहे तुम्हें वह बात हमें बतानी है। देखिए श्रोताओं, अर्जुन और कृष्ण नजदीक ही एक झाड़ी में छिप करके बैठ जाते हैं। मध्य रात्रि का वक्त हुआ, सुनसान क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र का मैदान जंगली जानवरों से भरा हुआ था। तभी एक श्यार और श्यारनी अपने बच्चों के साथ चले आ रहे थे। छोटे छोटे श्यार के 7 बच्चे थे और वो आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे उसके माता पिता श्यार और श्यारनी चल रहे थे। उन बच्चों ने आगे जाकर के देखा तो वो व्यक्ति गड़ा हुआ मिल जाता है। उसको देख करके सोचने लगे कि ये भोजन मिल गया, तो उसे चाटने लग जाते हैं। तभी श्यार ने देखा तो श्यार कहने लगा उनसे, अरे मूर्खो, तुम क्या कर रहे हो? इस स्त्री के गुलाम को खा रहे हो? ये तो बेचारा पहले ही बड़ा दुखी है, इसकी स्त्री तो इसे मरवाना चाहती है। ये तो न जाने कैसे जीवित है और इसको तुम खा रहे हो। इसका मांस खाकर के तो नरकगामी होना पड़ेगा। तुम इसको छोड़ दो। महाभारत का युद्ध होगा आगे आने वाले समय में, बड़े बड़े सूरमा मरेंगे, एक से एक योद्धा मरेगा। ये संपूर्ण क्षेत्र सबों से पट जाएगा और फिर तुम बड़े बड़े वीरों का रक्तपान करना, उनका मांस खाना, तब तुम्हें भरपूर भोजन मिलेगा। जब श्यारनी ने यह बात सुनी श्यार की, तो कहने लगी कि महाराज, महाभारत का युद्ध होगा लेकिन उसमें जीत किसकी होगी? तो श्यार कहने लगा, हे प्रिय, उसमें जीत पांडवों की होगी, क्योंकि पांडव हमेशा से धर्म के पक्षधर रहे हैं और जीत हमेशा धर्म की ही होती है, ना कि पाप की। धर्म को परेशान अवश्य किया जा सकता है। कुछ समय के लिए धर्म यदि कमजोर भी पड़ जाए तो कमजोर नहीं होता, अंतिम जीत धर्म की होती है। और ऐसा कहकर के वो श्यार अपने बच्चों को लेकर के आगे चला जाता है। अर्जुन कहने लगा, प्रभु ये क्या माजरा था? भगवान बोले कि अर्जुन, तुमने सुन लिया, ध्यान से देख लिया। इस श्यार ने भी इस व्यक्ति के मांस को खाने से मना कर दिया और महाभारत के युद्ध का संपूर्ण वृतांत तुमने तुम्हारे कानों से सुन लिया कि महाभारत में किसकी जीत होगी। और जब प्रातःकाल हुआ तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस किसान के पास आते हैं। किसान को गड्ढे से निकाला और उससे कहने लगे भगवान श्री कृष्ण कि तुमने क्या देखा था? तो वह कहने लगा कि मुझे रात्रि में श्यार के बच्चों ने आकर के खाने की कोशिश की। तो श्यार ने मुझसे कहा था, वो अपने बच्चों से कह रहा था कि तुम इसका मांस खा रहे हो, इसको तो इसकी स्त्री मारने वाली थी। इसकी स्त्री कुलटा है, इसकी स्त्री चरित्रहीन है, दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकती, भोजन नहीं खिला सकती, तो ऐसी स्त्री को घर में रखने से क्या फायदा? उसने ये कहा था प्रभु। और महाभारत का युद्ध होगा, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े सूरमा युद्ध करेंगे, एक से एक बड़ा सूरमा मृत्यु को प्राप्त होगा और तब तुम यहां इसी क्षेत्र में मांस खाना, रक्तपान करना। और इतना कहकर के वो चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मित्र, तुम्हारी आंखें खुल गई, देखा तुमने, हम तुम्हें इसी वजह से यहां लेकर के आए थे कि तुम्हारे प्राण बच जाएं। तो वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से बोला कि प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? कि यह तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या करोगे, लेकिन उस स्त्री के साथ रहोगे तो निश्चित मारे जाओगे, धोखा खा जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा।
उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से, और वह व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है, छोड़ देता है उस घर को। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुमने देखा कि इस तरीके की स्त्री से यदि विवाह किया तो संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा, घर तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे, और तुम्हारा पुत्र जिस राजकुमारी से विवाह कर रहा है वो तो राजकुमार, वो तो महाराज विराट की पुत्री उत्तरा है, सुलक्षणा है, सभी लक्षणों से सुसज्जित है। इसलिए विलंब ना करो अर्जुन, उससे विवाह करो और महाभारत के युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि महाभारत में तुमने सुन लिया पांडवों की जीत होने वाली है। तो देखिए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन उत्तरा का और अभिमन्यु का विवाह संपन्न कराते हैं और फिर युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।